हेलो स्टूडेंट, मैं वंशराज सर आज आप लोग को जो है नंबर सिस्टम का योग पर आधारित प्रश्न का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। ध्यान से देखना, इसके पहले मेरा पार्ट नंबर 1 हो गया है, आज मेरा पार्ट 2 है। भाई वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्न लेते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल है मेरा, ध्यान से देखिएगा। 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहले विषम संख्या निकालना होगा, तो ध्यान से देखना कितना होगा इसमें विषम संख्या। भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे यदि सम संख्या हो, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सम संख्या हो तो भाई इसमें 2 से भाग देना। सम संख्या होगा तो 2 से भाग देना। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ से 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। इसमें 5 संख्याएं विषम है, 5 संख्याएं सम है। गिन के दिखाते हैं आपको। 1 हो गया, पहले गिनती पूरा लिख लो। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इसमें टोटल जो है क्या कहते हैं 10 गिनती हैं। ध्यान से देखो, इसमें विषम की बात कर रहा है। एक विषम यहाँ है, एक विषम यहाँ है, एक विषम यहाँ है और एक विषम यहाँ है, एक विषम यहाँ है। तो जब सम संख्या रहेगा तो उसमें 5 विषम रहेंगे, 5 सम रहेंगे। तो भाई इसमें 5 क्या कहते हैं विषम है आपका, 5 इसमें क्या है आपका विषम है। तो फार्मूला क्या होता था भाई, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से है तो इसका वर्ग कर देते थे। इसका वर्ग, विषम का फार्मूला क्या था भाई, n स्क्वायर था। क्या था? n स्क्वायर। यदि इससे नहीं लगाना चाहते हैं आप तो ध्यान से देखना, जो नियम बताया गया उसी नियम से लगाइए। चलिए, पहले संख्या हो गया 1, अब 2 3 हो गया, इसके बाद 5 आएगा, डॉट डॉट क्या होगा 9 होगा विषम संख्या। भाई संख्या निकालो, अब सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 1 है विषम संख्या, ये भी 9 है। तो भाई ध्यान से देखना, संख्या निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्या बराबर क्या होता है, 9 में से 1 घटाओगे, बटे क्या करोगे, अंतर 2 का है, +1 करोगे। यहाँ से करोगे 8 बटे 2 आएगा, +1 होगा, 2 चौके 8 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा। तो विषम संख्या कितनी आ गई? 5। पूछा गया है इनका योग बताएं। तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 a प्लस यल होता है। n का वैल्यू कितना है? 5 है, 5 बटे 2 करो। a का वैल्यू क्या है? 1 है और यल का वैल्यू क्या है? 9 है। यहाँ से करेंगे 5 बटे 2 और यहाँ जोड़ेंगे 10, इसको काटेंगे 5, 5 5 25 होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 25। या तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे, जब स्टार्टिंग से सीरीज दिया हो तो भाई 2 से भाग दो 10 में, तो 5 विषम होगा, 5 सम आएगा, तो उसका वर्ग कर दो। 5 का वर्ग करोगे क्या आएगा? 25 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, 1 से लेके 300 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। लास्ट में यदि सम संख्या लिखा होगा तो उसमें 2 से भाग दीजिएगा। 1 से स्टार्टिंग हो, शुरू से स्टार्ट हो और लास्ट में सम संख्या लिखा हो तो उसमें आप क्या करोगे? 2 से भाग दो। जब 2 से भाग दोगे इसमें भाई 300 में आप 2 से भाग दोगे तो यहाँ से आएगा 150। क्या आएगा? 150। 150 का स्क्वायर कर देना, क्योंकि विषम संख्या का फार्मूला क्या था? n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या योग क्या था? n स्क्वायर था। तो भाई 15 का स्क्वायर कर दीजिए। जब 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा और डबल 0 लगा दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, 1 से 70 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया, जब स्टार्टिंग से हो 2 से भाग दो। इसमें स्टार्टिंग से हो तो उसमें 2 से भाग दे दो। 70 में क्या करना है? 2 से भाग दे दो। सम संख्या है तो 2 से भाग दे दो। 70 में जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ से काटोगे, क्या कहते हैं 35 आएगा। क्या आएगा? 35। और याद करो, मैंने अभी आपको बताया था, इसके पहले बताया था, जब विषम संख्या का योग पूछता है तो फार्मूला होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n स्क्वायर होता था। तो यहाँ से क्या करेंगे? 35 का स्क्वायर करेंगे। जब 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5 5 25 होगा। इसके बाद क्या आएगा भाई? इसके पहले क्या आएगा? अब 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ से गुणा करो, 4 3 12। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1225 बनेगा। क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा 1225। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं बी राइट होगा।
भाई ध्यान से देखना, जब सम संख्या तक लिखी होती है तो उसमें क्या कहते हैं 35 विषम संख्या है और 35 क्या कहते हैं सम संख्या है। भाई एक से 100 तक गिनती लिखा हुआ है, 1 से 100 तक गिनती लिखा हुआ है। आपसे कोई पूछे उसमें कितनी संख्या विषम है कितनी संख्या सम है, तो 100 में आप 2 से भाग दोगे 50 आएगा। 50 विषम संख्या है, 50 सम संख्या है। तो भाई इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 35 आएगा। 35 संख्या इसमें विषम है, 35 संख्या सम है, तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 से 9 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 9 तक विषम संख्याओं का योग। भाई ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्लियर करना है कि विषम संख्या कैठी है कैठी सम संख्या, ये क्लियर करना है। इसके लिए आपको पहले गिनती लिख के दिखा रहा हूँ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ध्यान से देखना भाई, इसमें 1 2 3 4 5 5 ठीक इसमें विषम है, 5 विषम है और 4 सम संख्या है। देखो जी 1 2 3 4। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और 9 को जोड़िएगा, जो लास्ट विषम संख्या लिखा होगा उसको और पहले वाले को जोड़िएगा। जोड़ने के बाद 2 से भाग दीजिएगा। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ से 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। तो भाई इसमें 5 संख्याएँ विषम है और 4 संख्या सम है। तो भाई ध्यान देना 5 संख्याएँ। अब आप ध्यान देना, इसमें जो काटने के बाद आएगा, जो काटने के बाद आएगा एक जोड़ देना, इसमें एक जोड़ देना है, 2 से भाग दीजिएगा तो ये 5 आएगा। जो 5 आएगा वो 5 विषम संख्या होगा। कुल मिला के 9 तक गिनती लिखी थी, तो भाई सम संख्या कितना होगा 4 होगा। सम संख्या कितना होगा 4 होगा। बताइए अगर विषम का पूछेगा तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से 25 आएगा। क्या आएगा 25 आएगा। अगर सम का बात करेगा तो योग का, तो भाई 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, गुणा करेंगे 20 आएगा। अब जोड़ के देखिए यही आता है। देखिए 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20 सम का गया। अब यहाँ पे निकालना है विषम का, तो 1 3 1 4 5 4 9, 9 7 16, 16 में क्या कहते हैं 9 जोड़ेंगे 25 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 25 बनेगा। विषम का पूछेगा तो इसी पे प्रश्न लेते हैं। आइए इसी पे हम प्रश्न को लेते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, 1 से 40 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। भाई ध्यान से देखना, 1 से 40 तक सम संख्याओं का योग पूछा है। तो भाई ध्यान देना, इसमें क्या करना है, सम में आप 2 से भाग देंगे, यहाँ से काटेंगे 20 आएगा। तो 20 संख्याएं सम है और 20 संख्याएं विषम है। भाई 1 से लेके 40 तक गिनती लिखोगे तो उसमें 20 सम आएगा, 20 क्या आएगा मेरा सम आएगा, और 20 मेरा क्या कहते हैं आ जाएगा, 20 सम होगा और 20 विषम होगा। तो भाई यहाँ सम की बात किया तो सम का फार्मूला होता है n + 1 होता है। तो भाई 20 के बाद एक जोड़ेंगे 21, गुणा करेंगे तो 420 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 420। क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा 420। यदि यही विषम का पूछता, यहीं पे विषम का पूछ लेता तो भाई 20 का स्क्वायर कर देते तो कितना आता 400। विषम का पूछता तो क्या होता है 400 आंसर आता है, और सम का पूछा तो क्या आया 420 आया। कितना आया 420 आया। इसका राइट आंसर होगा 420। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा भाई क्या कहते हैं, 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ देखिए विषम लिखा है, जब विषम लिखा है तो इसमें एक जोड़ के भाग दो, इसमें एक जोड़ के भाग दो, 32 होगा। 32 में 2 से भाग देंगे तो 16 आएगा। भाई 16 संख्या विषम है। इसमें कितनी संख्या है विषम है 16 टी है। और सम की बात करेगा तो भाई ध्यान से देखना, सम कितना है इसमें, कुल मिला के जोड़ने पर क्या कहते हैं, जोड़ने पर कुल मिलाकर 31 होना चाहिए। तो 15 संख्या क्या है सम है। यहाँ पे पूछा गया विषम संख्याओं का योग बताओ, विषम संख्याओं का योग बताओ भाई। तो भाई 16 का स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 256 आएगा। तो क्या आएगा 256। तो इसका राइट आंसर बनेगा 256। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई इसको, 1 से 33 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 33 तक सम संख्याओं का योग पूछा है। तो भाई यहाँ विषम संख्या है, पहले संख्या निकालो विषम की। तो यहाँ से क्या करोगे 33 में एक जोड़ोगे
34 में 2 से भाग दोगे, बटे यहाँ से काटोगे, क्या आएगा 17। 17 संख्या हो गई तुम्हारी क्या कहते हैं विषम संख्या। तो 17 में एक कम कर दो भाई, 17 में एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा 16। 16 संख्या मेरी सम है, 16 संख्या मेरा क्या है सम है। तो पूछा गया सम संख्या का योग बताओ भाई। तो शुरू से स्टार्टिंग से ये स्टार्टिंग से है, तो फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 होता है। तो यहाँ करेंगे 16 गुणे 17 करेंगे, 16 गुणे 17 करेंगे। अब यहाँ से ध्यान देना गुणा करेंगे, सक्षम 42 जिसके लास्ट में 2 होगा उसी पर टिक मारिए। तो एक ही ऑप्शन में है, लास्ट में क्या कहते हैं 2 है, एक ही आप सक्षम 42 करोगे, इकाई के स्थान पे 2 है तो उसी पर टिक मार दीजिए। तो इसका गुणा करेंगे 272 आएगा, क्या आएगा 272। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भाई ध्यान से सुनो आप, सबसे पहले ध्यान से देखना, यदि विषम संख्या होगा तो इसमें एक जोड़ना है, एक जोड़िएगा तो 34 होगा, 34 को आधा कर दीजिएगा 17 आएगा। 17 संख्या विषम हो जाएगी, जो आएगा काटने में उसमें एक कम कर देना, एक उसमें कम कर देना तो सम संख्या मालूम पड़ जाएगी। इसमें एक कम कर दिया तो सम संख्या आ गया। सम संख्या कितना है 16। अब भाई सम संख्या का क्या फार्मूला था, प्रथम सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला था n, कोष्टक में n प्लस 1 था। तो मैंने क्या किया, यही फार्मूला लगाया, n कोष्टक में n प्लस 1 किया तो 16 रख दिया, 16 में जोड़ा 17 आ गया, गुणा कर दिया तो कितना आ गया 272 आ गया। आइए इसी के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई ध्यान देना, आप संख्याएं 1 से लेकर 50 तक लिखा गया है, उसमें बोल रहा है कितनी संख्याएं 5 से कटेंगी उनका योग बताइए। जो संख्या 5 से कट रही है उनका योग बताइए भाई, जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले संख्या निकाल लो कितनी संख्या 5 से कट रही है। तो भाई ध्यान से देखना, आपको 2 नियम बताया गया था। एक बार विभाज्यता वाला जब हम पढ़े थे उसमें बताया गया था भाई पहली संख्या 5 कटेगी, 10 कटेगी, लास्ट में क्या करेगा 50 कटेगा। एक फार्मूला था ये आपका, इससे निकाल लिया करो, जब संख्या पूछे तो इससे भी निकाल सकते हो। 50 माइनस 5, इनके बीच का अंतर 5 का प्लस 1, यहाँ से करेंगे आएगा 45, 45 में यहाँ से काटेंगे, यहाँ से 9 आएगा, 9 प्लस 1 करेंगे 10 आएगा, 10 संख्या आएगी। भाई ध्यान से देखना, 10 संख्या आएगी 5 से कटने वाली। तो विभाज्यता में बताया गया था डायरेक्ट निकालना। भाई कहाँ तक दिया है 50 तक दिया है, तो 50 में क्या करेंगे 1 से लेके 5 तक गिनती लिखी हो तो उसमें एक संख्या कटती है, 4 संख्या नहीं करती है। तो 1/5 करेंगे, यहाँ से काटेंगे 10 आएगा। चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो संख्या। अब ध्यान से देखना, योग पूछा है तो योग बराबर यन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस यल होता है। तो भाई n का वैल्यू कितना आया 10 आया, 10 रखिए, n का वैल्यू कितना आया 10 आया, बटे 2 करेंगे, बटे क्या करेंगे आप 2 करेंगे। और उसके बाद प्रथम पद क्या है 5 है, अंतिम पद क्या है 50 है। इसको काटेंगे तो यहाँ से 5 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 55 आएगा। 5 5 25 का 5 होगा, हाथ से लगेगा 2, 5 5 25 और 2 27 होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 275। क्या बनेगा इसका राइट आंसर 275 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी पे अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 से 100 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग बताएं भाई। अब कह रहा है 1 से 100 तक गिनती लिखा गया है, उसमें 9 से कटने वाली संख्या जितनी हो उनका योग बता दीजिए। भाई 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखे हो, उसमें 9 से कटने वाली संख्या जितनी निकले उनका योग बताओ भाई। 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखा हुआ है, उसमें 9 से कटने वाली संख्याओं का योग बताओ। तो भाई ध्यान से देखना, अभी आपको हमने बताया या तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, विभाज्यता को मैंने पढ़ाया था आपको, डायरेक्ट निकाल सकते हो। यदि डायरेक्ट नहीं निकालना है तो पहली संख्या कटेगी 9, दूसरे कटेगी 18 और लास्ट में कटेगा 99। अब यहाँ से संख्या निकाल लो, क्या निकालोगे संख्या निकालो। तो 999 होगा माइनस 9 होगा, इनके बीच का अंतर 9 होगा प्लस 1 होगा। यहाँ से घटाएंगे तो 90 आएगा, 90 में क्या करेंगे भाग देंगे 10 आएगा, जोड़ेंगे तो 11 आएगा। संख्या क्या आ गया 11 आ गया। अब ध्यान से देखना, संख्या आ गया, योग पूछा है तो यन बराबर क्या होता है, यन बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस यल होता है। n का वैल्यू कितना है बताओ भाई, n का वैल्यू 11 है और बटे 2 करना है। पहला पद क्या है इसका 9 है, अंतिम पद कितना है 99 है। यहाँ से करेंगे भाई ये आएगा, इसको जोड़ेंगे, ध्यान से देखना है, इसको जोड़ेंगे 9 9 18 होगा और उसके बाद क्या कहते हैं 108 होगा, 108
8 होगा, इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 होगा, 2 चौके 8 होगा, 11 गुणे 54 करेंगे तो 11 चौके 44 का 4 होगा, हासिल लगेगा कहते हैं 4 हो जाएगा। 11 से गुणा करेंगे तो 11 से 44 का 4 होगा, हासिल लगेगा 4। 11 पचे 55, 55 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 59 आएगा। तो इसका आंसर होगा 594। क्या होगा 594 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई ध्यान से देखिएगा, वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक देखना। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। आइए ध्यान से देखिएगा, हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। भाई ध्यान से देखना, 1 से 200 तक 12 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। भाई 1 से लेके 200 तक गिनती लिखा है, उसमें 12 से कटने वाली जो संख्या है उनका योग बताइए कितना होगा। तो भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले 12 कटेगा, 12 के बाद 24 कटेगा, लास्ट में कितना कटेगा भाई। तो भाई 200 में क्या करना, 12 से भाग दे देना। 200 में क्या करना, 12 से भाग देना। जब 12 से भाग देंगे 12 एक कम 12 आएगा, यहाँ से घटाएंगे 8 आएगा, बरछंग 72 होगा, बरछंग 72 होगा, यहाँ से 8 आएगा। इसमें 8 कम कर दो, इसमें 8 कम कर दो, इसमें 8 कम कर दो। जब इसमें 8 कम करोगे तो 192 आएगा। कितना आएगा, 192 आएगा। लास्ट में कटेगा 192। क्या कटेगा, 192 कटेगा। अब संख्या निकाल लो। जब संख्या निकालना है तो ध्यान देना, संख्या बराबर 192 माइनस होगा 12 बटे क्या होगा 12 प्लस 1 होगा। भाई यहाँ से घटाएंगे, ध्यान से देखना, 2 में से 2 गया 0 आएगा, 9 में से 1 गया 8 आएगा, उसके बाद यहाँ से 1 बचेगा, अब यहाँ से प्लस 1 होगा। अब ध्यान से देखना ये कितनी बार जाएगा। तो 12 से जब काटेंगे तो 12 एक कम 12 होगा, 12 पंचे 60 होगा, 15 बार जाएगा, 15 एक 16 होगा। तो भाई संख्या कितनी मिली, 16 मिल गया। भाई संख्या कितना मिल गया, 1 से लेके 200 तक गिनती लिखोगे तो उसमें कुल मिला के 16 संख्याएँ ऐसी हैं जो 12 से कटती हैं, तो उनका योग बताइए भाई। तो योग बराबर क्या होता है, यन बराबर होता है n/2 a प्लस यल होता है। तो बोलो n का वैल्यू कितना है, 16 बटे 2 करो, a का मान कितना है भाई 12 है, और अंतिम पद कितना है 192 है। यहाँ से काटेंगे ये 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, इसको जोड़ देंगे 2 और 2 4 होगा, इसको जोड़ेंगे 9 1 10, 10 का 0 होगा, फिर 1 2 होगा। अब गुणा करेंगे, 8 चौके 32 होगा, 8 दूनी 16 होगा। जिसमें लिखा होगा 1632 वही राइट आंसर बनेगा, जिसमें लिखा होगा 1632 वही राइट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। आइए इसी के बाद हम चलते हैं वर्ग पे निकालना। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब मेरा है वर्ग पे। किस पे है, वर्ग पे। इस पे सीखना है, विषम और सम पे भी सीखना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या था भाई, याद है, n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 बटे 6 था। ये फार्मूला था किसका, वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला यही था। n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बटे 6 था। n का वैल्यू कितना दिया है, लास्ट में 20 दिया है। तो भाई 20 यहाँ रखोगे, 20 में 1 जोड़ोगे 21, और 20 में 2 से गुणा करोगे 40, 40 में जोड़ोगे 41 बटे क्या कहते हैं 6 होगा, बटे क्या होगा 6 होगा। यहाँ काटना है 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 करना है। यहाँ काटेंगे 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। 10 और इसका 41 का गुणा करेंगे 410 होगा, गुणे 7 करेंगे, 7 0 में 0, 7 एक कम 7 होगा, 7 चौका 28 होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2870 आएगा, 2870 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, इसको ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं है भाई, स्टार्टिंग नहीं है तो स्टार्टिंग से मान लीजिएगा आप, स्टार्टिंग से है तो भाई ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से मान लेना है आपको। यहाँ से क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट क्या करना है 19 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 20 का स्क्वायर डॉट डॉट क्या कहते हैं 70 का स्क्वायर। भाई ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से हो गया, क्या हो गया स्टार्टिंग से हो गया, 19 तक मैंने ऐड किया, 19 तक स्क्वायर को ऐड कर दिया है। तो भाई 19 का स्क्वायर अगर जोड़ा हो तो घटाऊंगा भी, क्योंकि ये मैथ का रूल यही कहता है जितना जोड़ रहे हो उतना घटाओ। तो भाई एक ध्यान देना, ये हो गया क्या कहते हैं 70, यन का वैल्यू कितना हो गया 70 हो गया। तो यहाँ से होता है 70, उसके बाद एक जोड़ेंगे 71, 70 में 2 से गुणा करेंगे
70 में 2 से गुणा करेंगे 140 होगा, 140 में 1 जोड़ेंगे 141 होगा, बटे 6 करना है, बटे 6 माइनस क्या नहीं लिखा है इसके पहले भाई, 19 नहीं लिखा है तो 19 रखिएगा, 19 में 1 जोड़िएगा 20 आएगा, 19 में जोड़िएगा 20 आएगा, 19 में 2 से गुणा करिएगा, 19 में 2 से गुणा करिएगा 38 आएगा, 38 में जोड़िए 39 आएगा, बटे 6 करिएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, इसको काटना है आपको, इसको काटना है तभी आंसर आएगा। देखो अब यहाँ काटना है, इसको काटेंगे 2 से 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 होगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 होगा और 3 दूनी 6 होगा। यहाँ से काटना है इसको, ये 35 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 35 गुणे यहाँ से होगा 47। भाई 3 से मैंने इसको काटा, 3 चौके 12 हो गया, 2 बचा, 3 सत्ते 21 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ से काटेंगे 10 आएगा, कितना आएगा 19 गुणे 10 गुणे 13 होगा। भाई ध्यान से देखना, अब गुणा करना है आपको, इसका और इसका गुणा करना है। तो यहाँ देखो 35 से गुणा करना है, पहले 35 से गुणा करना है, या तो डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। भाई यहाँ से गुणा करेंगे, देखिएगा भाई यहाँ से करेंगे 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 35 आएगा और यहाँ से करेंगे 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, देखो डायरेक्ट आ रहा हूँ, 5 सत्ते 35 हुआ, 35 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, यहाँ से 5 आएगा। उसके बाद यहाँ 3 0 में 0 होगा और यहाँ पे क्या कहते हैं 3 से गुणा करेंगे 0 होगा और यहाँ से करेंगे 9 त्रिक 27 होगा, क्या होगा 27 होगा। भाई घटाएंगे तो 5 आएगा, लास्ट में 2 ही ऑप्शन में 5 लिखा है, लास्ट में या तो ये राइट होगा या तो ये राइट होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन राइट होगा। तो पहले इसका गुणा करो, इसका गुणा करो पूरा टोटल का, 35 गुणे 71 गुणे 47 करो, 35 गुणे 71 गुणे 47 कर लो, बताओ कितना आएगा भाई। 35 गुणे 71 गुणे 47 करके बताइए, 35 गुणे 71 का करेंगे तो क्या आएगा 1100, ध्यान देना ये आएगा आपका माइनस, ये आपका आ जाएगा। अब इसका गुणा करो, जब इसका गुणा करोगे भाई तो यहाँ से होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से करोगे ये 19 त्रिक 57, 57 का क्या होगा भाई 7 होगा। उसके बाद हासिल लग गया 5, 19 से क्या 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24। अब घटा देंगे, जब घटाएंगे तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ घटाएंगे 5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद 7 में से 4 गया 3 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, ये आएगा। भाई देखो क्या लिखा है, ये 11 43 25, 11 43 25 ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 11 43 25 हो जाएगा। आइए इसी पे एक प्रश्न और लेते हैं भाई, ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसी पे विषम संख्या और सम संख्या का वर्ग निकालना। भाई ध्यान से देखना, 10 है 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर डट डट 30 का स्क्वायर का योग बताएं। तो मैंने अभी आपको बताया इसके पहले कौन संख्या नहीं लिखी है। पहले इसका फार्मूला था n प्लस 1 होता है, 2n प्लस 1 बटे 6 होता है, ये फार्मूला होता है इसका। भाई ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला इसका होता है, n कोष्टक में n प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 पूरे का बटे 6 होता है। तो भाई ये कहाँ तक दिया गया है 30 तक दिया है, 30 में 30 रखो, 30 में 1 जोड़ो 31 आएगा, 30 में क्या करते हैं 2 से गुणा करो, 30 गुना 60 1 61 बटे 6 होगा, माइनस क्या होगा माइनस होगा। इसके पहले कौन संख्या नहीं लिखी है 9 नहीं लिखा है, तो यहाँ रखिएगा 9, 9 के बाद 10 करिएगा, 9 दूनी 18 1 19 करिएगा बटे क्या करेंगे 6। अब इसको काटिए, 6 पंचे 30 होगा, 5 गुणे 31 गुणे 61, यहाँ से काटेंगे 2 पंचे 10 और यहाँ से काटेंगे 3 त्रिक का 9 होगा, यहाँ से गुणा करेंगे पंत यहीं 15 गुणे 19 होगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 31 एक कम 31, 31 एक कम 31 हासिल लगा क्या कहते हैं 3, और यहाँ से 31 से करेंगे 186, 186 में 3 जोड़ेंगे, 186 में 3 जोड़ेंगे तो 189, 189 गुणे 5 माइनस यहाँ से होगा 19 पचे 95 का 5 होगा, हासिल लगा 9, 19 से कम 19, 19 में 9 जोड़ेंगे 28 होगा। अब यहाँ से करेंगे तो 5 एक कम 5 आएगा, 5 9 45 के 5 होगा, हासिल लगे 4, 18 पंचे 90, 90 में 4 जोड़ेंगे 94 माइनस क्या करेंगे 285, दिख रहा है 285। अब यहाँ से घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0 आएगा, 15 में से 8 गया 7 आएगा, उसके बाद यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 आएगा और 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा
9170 आएगा, 9170 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए इसी के बाद हम सीखने चल रहे हैं सम और विषम का वर्गों का योग निकालना। ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें विषम सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में n+2 कोष्टक बंद बटे पूरे का 6 होता है। भाई ध्यान से देखना, ये फार्मूला है इसका। आइए इसी पे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, प्रश्न आपका लिखा है 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। तो चाहे विषम की बात करेगा चाहे सम की बात करेगा, फार्मूला यही रहेगा आपका। चाहे विषम की बात करें चाहे सम की बात करें, फार्मूला यही होगा। तो भाई n कितना है आपका, n का मान कितना है 20 है। तो इसमें रखोगे तो 20 में 1 जोड़ोगे 21 और 20 में 2 जोड़ोगे 22 बटे करोगे 6। इसको काटोगे 3 सत्ते 21 होगा, 3 दूनी 6 होगा। इसको काटोगे 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 10 बार। तो भाई ध्यान से देखना, 10 और 22 सत्ते 154, 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है। जब इसका गुणा करेंगे तो 1540 आएगा। क्या आएगा 1540 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट होगा 1540। चाहे विषम की बात करेगा चाहे सम की बात करेगा, फार्मूला यही रहेगा आपका। n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में n+2 पूरे का बटे 6, यही फार्मूला होगा। चाहे सम की बात करेगा चाहे विषम की बात करेगा। आइए इसी पे प्रश्न लेते हैं। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, उसी पे ये भी प्रश्न है आपका। फार्मूला लिखा गया है सम विषम, विषम सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n कोष्टक में n+1 होता है, दूसरे कोष्टक में n+2 होता है बटे 6 होता है। ये फार्मूला होता है। भाई कहाँ तक पूछा गया है 60 तक पूछा गया है। तो नंबर कितने हैं, n बराबर 60 है। नंबर कितने हैं आपके, n बराबर 60 है। तो उसमें मान रखो भाई, उस फार्मूले में मान रखो। तो यहाँ से क्या करोगे 60 रखोगे, 60 में 1 जोड़ोगे 61 आएगा, 60 में 2 जोड़ोगे 62 आएगा बटे 6 होगा। इसको काटेंगे 10 आएगा। क्या होएगा 10 आएगा। यहाँ से गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो भाई ध्यान से देखना क्या कहते हैं 37 82 आएगा। क्या आएगा 61 और 62 का मल्टीप्लाई करेंगे 37 82 आएगा। इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से होगा 37 82 और 0, ये राइट आंसर बनेगा। 37,820 होगा। क्या होगा 37,820। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह इसका राइट आंसर होगा। 37,820 राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट मेरा सवाल है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग। भाई शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो आप लोग। भाई ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान से देखिए 1 से 25 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। भाई विषम संख्या पूछे चाहे सम पूछे, फार्मूला यही होता है n कोष्टक में n+1 दूसरे कोष्टक में n+2 बटे पूरे का 6, ये होता है। तो भाई यहाँ से क्या रखना है 25 रखना है। n का वैल्यू कितना है 25 है। n का वैल्यू कितना है 25, उसमें मान रखते हैं। जब उसमें मान रखेंगे 25 आएगा, 25 में जोड़ेंगे 26 आएगा, 25 में 2 जोड़ेंगे 27 होगा बटे 6 होगा। इसको काटेंगे। जब इसको काटेंगे ध्यान से देखिएगा, 3 से काटेंगे 3 9 27 होगा और 3 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा। इसको काटेंगे 13 आएगा। कितना आएगा 13। 25 गुणे 13 करेंगे, 25 गुणे 13 गुणे 9, 13 9 117 होता है। कितना होता है 13 9 117, 25 गुणे 117, 25 7 175, 175 के 5 हासिल लग गया 17। 25 7 175, 175 का 5 हासिल लग गया 17। 25 से कम 25, 25 में 17 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 होगा, हासिल लगेगा 1 2 1 3 1 4 होगा। कितना होगा 4। यहाँ से कैरी कितना हो गया 2 हो गया। कैरी कितना हो गया 2। 25 से कम 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 25 में 4 जोड़ेंगे 29। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाएगा। भाई ध्यान से देखना, इसका राइट आंसर होगा 25 29 होगा। आइए इसी के बाद हम ध्यान से देखिएगा, आपको अगले वीडियो में बताएंगे घन पर आधारित प्रश्न। क्या बताएंगे घन पर आधारित प्रश्न बताएंगे, और हो सकता है इसका एक सवाल उसमें बताया जाएगा।